तो गाइस इस तरह की एरोप्लेन तो आपने बहुत ज्यादा उड़ाई होगी, लेकिन यार गाइस आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग तरह की एक एरोप्लेन। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो मॉडल है वो किस तरह का है। ये पतंग तो आपने बहुत ज्यादा उड़ाई होगी, उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। तो गाइस इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इन चीज़ों की। एक सिंपल पेपर की, हम इससे भी इस तरह की एक एरोप्लेन बनाकर बताएंगे। कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड कलर पेपर की हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में इस तरह की कैंची की ज़रूरत पड़ने वाली है और स्टेपलर भी हम यूज़ में लेने वाले हैं। इसके अंदर इस तरह की पिन है और अब इसको सिंपली बनाकर बता देता हूँ आपको कि हमें इसे किस तरह से बनाना होता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इस तरह के कागज़ से बनाकर बता देता हूँ आपको एरोप्लेन। तो सबसे पहले तो इसको एक वर्ग का आकार दे देते हैं, काट दें। जब इस तरह की शेप हमने काट दी है, ये दोनों ही हमारे काम में आने वाले हैं, इसलिए दोनों को ही रहने देते हैं यहाँ पर। तो जब हमको सिंपली इन दोनों कोनों को इस तरह से मिलाना होता है, यहाँ से इस तरह से। और जब इस तरह की इसको शेप मिल चुकी है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से पलट दिया। और गाइस इसके बाद यहाँ पर इसको लगाना होगा। ये जो बच्चा कुचा पेपर है इसको इसके जस्ट ऊपर लगा देना। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ। गाइस ये जो है हमारे काम की चीज़ है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से सेट करना होता है। स्टेपलर की सहायता से हम इसको पूरी तरह से पिन कर देते हैं। हमने बना लिया कुल मिलाकर 6 एरोप्लेन। तो गाइस एरोप्लेन बना लिए। सबसे पहले तो चलते हैं छत के ऊपर और इसके बाद इन सबको उड़ाकर देखते हैं और किस तरह का हमको रिस्पॉन्स मिलता है। चलते हैं सबसे पहले तो छत के ऊपर। तो गाइस 5 पतंग यहाँ पर सबसे पहले इस देसी को उड़ाकर देखते हैं।